जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ श्रृंखला को शुरू करते हैं। श्रृंखला को शुरू करने से पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को इसलिए करें ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स हासिल हो सकें। साथियों, साथ में आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है। किसी भी नोटिफिकेशन को यदि आप मिस करते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए लाभप्रद कम हो, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स के साथ सक्सेस हों। और साथ ही बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोगों ने किस तरह का स्कोर हासिल किया है। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मल्टीमीडिया जो 11वां लेसन है आपका, उसी को हम लोग शुरू करते हैं, और प्रारंभ के जितने भी लेक्चर हैं वो आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। कंप्यूटर में वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के संयोग को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगला सामने आपके क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है तो कैसा है? मीडिया प्लेयर और जेट ऑडियो, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा दोनों। सॉरी, तो ये कैसा होगा? दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है प्रकाशन उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में, घरों में, या उपरोक्त सभी? तो भैया मल्टीमीडिया का उपयोग सभी में हो रहा है, जहां भी देखो मल्टीमीडिया, जहां भी देखो मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स के प्रकार हैं। तो ग्राफिक्स के कौन से प्रकार हैं? वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ग्राफिक्स के प्रकार हैं। अगला साथी क्वेश्चन आपके सामने है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। आइए, अब विजुअल हो रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो रास्टर ग्राफिक्स है। तो रास्टर ग्राफिक्स क्या है? EMP या TIE, GIF, JPG, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 6 में, श्रव्य उपकरण है, मतलब जिससे सुना जा सकता है, वो उपकरण कौन सा है? तो रेडियो, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल श्रव्य है। क्या है? ये श्रव्य उपकरण है। श्रव्य और दृश्य में क्या आएगा? जैसे कोई वीडियो टेप है तो वो क्या होगा आपका? उसे हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। रामलीला है तो उसे हम लोग सुनते भी हैं और उसे देखते भी हैं। तो ये समझ गए। और श्रव्य, अकेले श्रव्य क्या होते हैं? अब जैसे ऑडियो है तो उसमें हम मात्र सुन सकते हैं। जैसे आप लोग पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियो का जब ज़माना था तो जितने लोग मैच को सुनते थे सिर्फ रेडियो पर बैठ के, उसी की अनुभूति करते थे आराम आराम से, और अब हम लोग टीवी पर देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानचित्र है। मानचित्र कैसा होगा? एक भैया चित्र बना है तो वो क्या होगा? श्रव्य उपकरण होगा। अरे भैया सुन तो सकते नहीं, मानचित्र को कौन सुन सकता है? दृश्य उपकरण, बिल्कुल भैया देख सकते हैं। सॉरी, हाँ देख सकते हैं, दृश्य उपकरण। और कह रहा श्रव्य दृश्य दोनों। भैया मानचित्र को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सुन तो सकते नहीं है, इसलिए इसकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर से होता क्या है? आपने देखा होगा पहले जब आपके डिजिटल बोर्ड नहीं थे तो उससे पहले एक लाइट सी गिरती थी, वो दीवार पर सफ़ेद कोई प्रिंट पर, या फिर आपके एक बोर्ड वाइट सा होता था उस पर गिरती थी। तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखते थे या फिर सुनते थे, क्या करते थे आप बताइए। तो प्रोजेक्टर क्या है? श्रव्य उपकरण है, दृश्य उपकरण है, या दृश्य श्रव्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिए। अब तो ये आपका होगा दृश्य श्रव्य उपकरण। अरे तेरे अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई? तो आपकी 1982। कब हुई? 1982। ठीक है।
1982 में हुई। अगला जूम आउट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण व प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन किसका है? तो ये आपका क्रोबा क्रो का है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कथन है, अगला क्वेश्चन है, श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था। तो श्रव्य साधन के रूप में सबसे पहले क्या था? आप बताइए। कंप्यूटर था? नहीं था। रेडियो था? रेडियो नहीं। दूरदर्शन था? नहीं। आकाशवाणी सुनते थे, आकाशवाणी। और पहले आप आकाशवाणी को यदि याद नहीं कर सकते हैं तो पहले की देवता लोग क्या होता था कि आकाशवाणी हुई ऐसी, ठीक है, उससे रट्टा लगा लो, कोई जमाने में आकाशवाणी की बात होती थी, बस अब आपको याद रहेगा। हाँ, कुछ शब्दों से रिलेट कर लिया करें। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? तो ये आपका ग्रामोफोन जो है वो आपका श्रव्य उपकरण है, ठीक है। आज वाला मोबाइल नहीं, ग्रामोफोन की बात कर रहे हैं। आज वाला तो भैया दृश्य श्रव्य दोनों है, क्योंकि हम लोग तो उससे वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्याम पट्ट का आविष्कार किसने किया? तो श्याम पट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया। किसने किया? विलियम ने किया, जेम्स विलियम ने किया। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्ट में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी। क्या? ओवरहेड में ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी से पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, किस में प्रयुक्त होती है। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट में होती है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला साथियों क्वेश्चन है, चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो चित्रों को बड़ा करने हेतु क्या होता है? ये होता है आपका प्रोजेक्टर। देखो, कंप्यूटर वाले चित्रों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर गिरा दिया जाता है, ठीक है, बस बड़े चित्र बन जाते हैं उससे। अगले क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इंटरनेट की प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। तो इंटरनेट की प्रथम उपलब्धि आपकी अपार्ट नेट मानी जाती है, ठीक है, अपार्ट नेट। अगला क्वेश्चन है, फोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं। तो क्या हैं? एनालॉग सिग्नल हैं। क्या हैं? एनालॉग सिग्नल हैं। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहे, इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है? तो इंटरनेट पर देखो, ईमेल होता है, इंटरनेट रिले चैट होती है, बिल्कुल चैट होती है, चैट तो रात भर करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल फाइलें ट्रांसफ़र भी होती हैं, लेकिन एडवांस मेल नहीं होती है। देखो, मेल सीधी सीधी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस मेल नहीं होती है, ठीक है। अगला आगे कह रहे हैं, WWW का तात्पर्य है तो विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। भारत ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। कौन है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 हैं, 95 में हुआ। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं तो कौन कौन सी हैं? ईमेल इंटरनेट से मिलती है, अभी देखा था। ई कॉमर्स बिल्कुल मिलता है, फ्लैक्स वो भी मिलता है। उपरोक्त सभी इसलिए हम लोग कर देंगे। अगला, एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना क्या कहलाता है? तो ब्राउजिंग। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। क्या है? बिट। अरे भैया देखो, पहला लिखा है बिट्स, दूसरा लिखा है बाइट, तीसरा लिखा है बिट, और चौथा लिखा है मेगाबाइट। मेगा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखो, इन शब्दों में सबसे छोटा लिखा क्या है?
अरे भैया बिट लिखा है, बस इससे रट्टा मार लो, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, बिट, क्या दिक्कत है। ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां हैं, तो कौन सी हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां, आईसीआई और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों हैं, तो इसलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला, जेपीआरएस नामक नई तकनीकी का प्रयोग हुआ, तो नई तकनीक भैया 2000 में आई थी, ठीक है, कब आई, 2000 में। पुराने ज़माने, जब 1900 की बात होती है तब तक हम लोग समझते पुराने ज़माने की बात होती है, जैसे ही 2000 की बात होती है तो हम लोग जान लेते हैं कि भैया भी तो बिल्कुल नए ज़माने की बात आ गई, ऐसे रट्टा लगा लो। रिमोट लॉग इन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यूज नेट, क्या कहा जाता है, यूज नेट कहा जाता है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं, तो कौन से हैं, LAN, MAN, WAN, उपरोक्त सभी, तो आप याद कर लो LMW, बस इससे आपको याद हो जाए, AN सब में जुड़ा ही है। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन कौन से हैं, www.yahoo.com या फिर www.खोज.com, ठीक है, www.google.com, उपरोक्त सभी। तो पहले yahoo.com, खोज.com, google.com, इन सब पर खोजे जाते थे, इसलिए ये सब सर्च इंजन है, इन पर हम लोग सीधे सर्च करते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन साथी होगा, शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, तो शिक्षा में इंटरनेट का लाभ क्या है, छात्र एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम हुई, क्या है, छात्र एवं छात्र और अध्यापक के बीच की दूरी कम हुई, किसमें, इंटरनेट में, इंटरनेट के माध्यम से ये दूरियां कम हुई। अगला क्वेश्चन है, किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, तो किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, कह रहे हैं, प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है, यह विचार है, तो किसका है, HC बोल्ड का है, HC बोल्ड यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना की, तो किसने की, विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना की, किसने, ऑलिवर तथा शेयर, जीन पियाजे और कोथल तथा मेन, इनमें से कोई नहीं, तो विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना इनमें से किसी ने नहीं की। अगला, विकासात्मक प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं, तो कौन सा है, विकासात्मक प्रतिमान का आधारभूत तत्व आपका उद्देश्य भी है, संरचना भी है, मूल्यांकन प्रणाली भी है, इसलिए हम लोग उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान है, तो आपका क्या है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन इसी में कह रहे हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक आपके रॉबर्ट ग्लेसर हैं, कौन से, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला साथियों क्वेश्चन है, जी हाँ साथियों, आगे देखेंगे, शिक्षण प्रतिमानों के विकास का क्या आधार है, तो शिक्षण प्रतिमानों के विकास का आधार आपका, आधार पूछा गया, अधिगम सिद्धांत लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक थे, तो स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक आपके ब्लूनर थे, कौन से थे, ब्लूनर, सी ऑप्शन। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे, आशु बेल थे। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्रत्यय निष्पत्ति
प्रतिमान के विकास का मूलभूत आधार है क्या है? सूचना प्रक्रिया स्रोत। क्या है? सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है आगमन सिद्धांत पर बल। अगला क्वेश्चन है ग्लेसर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है, तो ये आपका जागरूकता प्रतिमान नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, तो ये आधारभूत तत्व में आपका उद्देश्य नहीं आता है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान में संरचना के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? विषय सामग्री का संगठन, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे क्योंकि सभी इसमें सही है। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं, तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आपके अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत, ये सभी आते हैं। इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। किसके साथ? डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, कह रहे हैं प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। ये विशेषताएं एक समूह के सदस्यों को दूसरे समूह से विभेदित करती हैं। यह कथन है, तो किसका है? आशुबेल रॉबिन्स का है। आशुबेल तथा रॉबिन्स का है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना की किसने की? जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने की। किसने की? जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक ने की। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व नहीं है, तो ये आपका प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन है आपका निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में शिक्षण तथा अधिगम का मुख्य आधार है, तो ये आपका शिक्षक। आगे है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ इन दोनों का किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह अन्वेषण अनुदेशनात्मक प्रतिमान में प्रधानता दी, तो किसे दी? विद्यार्थी, समाजीकरण या ए बी दोनों? तो दोनों को दी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य है, तो किसका है? सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। अगला किसने कहा प्रच्छा अर्थ का विश्वास है और वह किसी एक विशेष के चेतना अवस्था के विभिन्न पहलुओं में एवं उनके मध्य एक नई संबद्धता के पाने की इच्छा में प्रेरित होती है, तो ये आपका सचमैन ने कहा। कितनी अच्छी बात है, सचमैन ने सच कहा, ये बात रही, याद कर लो ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है अग्रिम संघटक प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? विषय वस्तु का संगठन जो है वो नहीं है। अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो कौन से? आशुबेल हैं। कौन से? आशुबेल हैं। आ से अग्रिम, आ से आशु, आ बड़ा अग्रिम, बस ऐसे याद कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अग्रिम संगठन सूचना प्रक्रिया पर आधारित है भैया। आगे है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशलों का विकास सोपानों पर आधारित है, तो ये क्या है? प्रदत्तों का संकलन, अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। किस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा
व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, तो ये आपका संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रतिमान को सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक सीखने के प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो समूह अन्वेषण प्रतिमान। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और किस विषय पर वीडियो चाहिए ये भी बताएं, और साथ ही साथ अपनी राय दें कि क्या आपके वन लाइनर भी कराए जाएं। यदि आपकी राय आएगी, अधिक से अधिक लोग कहेंगे इसके लिए, 2-4 लोगों की तो बात छोड़ो, तो हम आपके वन लाइनर भी करा देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, इसका लाभ उठाएं कि आपकी डेट बढ़ी है, और इसका लाभ नहीं उठाया तो फिर बेकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।